तो दोस्तों यहाँ पे का टोटल 50 क्वेश्चंस है और ये प्रीपोजिशंस का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 4 है। ओके, और इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ओके, और ये दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, सभी एग्जाम्स के लिए। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द लास्ट 10 years ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड फाइनली ही डाइड फ्रॉम कैंसर 2 days अगो। बताइए कि वो फाइनली वो उसका दो दिन पहले कैंसर से उसका मृत्यु हो गया। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है। बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट मेरा है, बाकी आपको नीचे लिखा हुआ सब चीज दिख रहा है। ओके, तो बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि यदि किसी का मृत्यु कोई बीमारी से हो जाए, कोई डिजीज वगैरह से हो जाए, तो इसके साथ डाइट के साथ प्रीपोजिशन आता है दोस्तों, वो क्या आता है, ऑफ आता है। और यदि किसी का मृत्यु मदरलैंड मतलब मातृभूमि के लिए जान दे दे, सेक्रीफाइस कर दे, या कंट्री के लिए, मदरलैंड या कंट्री दोनों एक ही है, कंट्री के लिए जान दे दे, तो डाइट के साथ क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ओके, यदि किसी का मृत्यु दोस्तों ओवर ईटिंग मतलब अत्यधिक खाने से, या ओवर वर्क मतलब ज्यादा काम वगैरह करने से हो जाए, तो वो डाइट के साथ, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, फ्रॉम आएगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, यदि किसी का मृत्यु कोई एक्सीडेंट वगैरह से हो जाता है, ओके, दुर्घटना वगैरह से हो जाता है, तो डाइट के साथ फिर इन प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है दोस्तों, डाइट के साथ इन होता है। ओके, थोड़ा सा मोबाइल से लिख रहे हैं, डाइट के साथ यहाँ पे समझिएगा क्या आएगा दोस्तों, इन प्रीपोजिशन आएगा यदि किसी का मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है। ओके, तो ये 4-5 बातों को ध्यान में रखिएगा। ओके, एक्सीडेंट में आयन देखिए छिपा हुआ है ना, तो इन। ओके, तो एक्सीडेंट वर्ड को ध्यान में रखते हुए इन प्रीपोजिशन ध्यान में रख सकते हैं कि डाइट के साथ इन प्रीपोजिशन तब लगेगा जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह, सॉरी, किसी को मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाती है। ओके, यानी सिंपल सी बात, यहाँ पे मृत्यु किससे हुआ दोस्तों, कैंसर से हुआ। कैंसर, कॉलरा, ये सब क्या है, बीमारी है। तो डाइट के साथ यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों, ऑफ आएगा। ओके, यानी यहाँ पे सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ना, तो लिखा हुआ है सब टोटल। ओके, द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर्स कंप्राइज ऑफ 10 फ्लैट्स विच ईच विथ अ टेरेस। बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर है। बहुत ईजी है, आइए समझिए यहाँ पे कि नदियों से सटी बिल्डिंग में 10 फ्लैट्स है और प्रत्येक, जिनमें से प्रत्येक में क्या है दोस्तों, एक छत है। ओके, देखिए यहाँ पे कंप्राइज जो वर्ड है ना दोस्तों, ये अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लेता है। ओके, तो ध्यान में रखिए कि कंप्राइजेस के साथ यहाँ पे ऑफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी बी पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ पे आइए कॉन्सेप्ट, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड्स मिल जाएगा जिसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लेता है। ओके, देखिए यहाँ पे कंप्राइजेस का अर्थ होता है, अर्थ ही है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट में ऑफ का प्रयोग होता है, बट कंप्राइजेस के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता। ओके, इसका मतलब होता है से मिलकर बनना होता है। जब एक्टिव वॉइस में हो तो कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, जैसा कि आपने सेंटेंस में देखा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब का काम करते हैं, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता है। जैसे कंप्राइजेस हो गया, इन्वेड हो गया, अटैक के साथ ऑन लगा दे देगा, कंप्राइजेस के साथ ऑफ लगा के दे देगा, अवेट के साथ फोर लगा के दे देगा, टेल के साथ टू लगा के दे देगा, जो कि इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा जब ये वर्ब का काम करेगा। ओके, रिच के साथ एट दे देगा, इन दे देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अराइव के वर्ड के साथ एट और इन प्रीपोजिशन आता है। ओके, रिजेंबल के साथ विथ प्रीपोजिशन लगा के दे देगा, विजिटेड के साथ टू दे देगा, असिस्ट के साथ ऑफ दे देगा, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू दे देगा, और ये सब के साथ जब कोई भी प्रीपोजिशन आएगा तो गलत माना जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये सब जितना भी वर्ड्स बताया ना, ये सब के साथ के बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता यदि ये वर्ब क्रिया के रूप में आए। ओके, तो इस सब वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि ही ट्राइड टू ओपन द कैन ओपनर। ओके, उसने कैन ओपनर से कैन खोलने की प्रयास की। बहुत ईजी है, समझिए यहाँ पे दोस्तों, यदि आप किसी औजार या उपकरण का प्रयोग करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वाई प्रीपोजिशन नहीं आता है, क्या आता है दोस्तों, विथ आता है। ओके, इसलिए यहाँ पे समझिएगा कैन विद होना चाहिए, ना कि कैन वाई होना चाहिए। यदि आप देखिए, हम सेंटेंस एक लिखे कि सी ऑलवेज राइड्स
सॉरी WRITS राइट्स बाय या विथ ऑफ पेन। ओके, बताइए कि वो हमेशा पेन से लिखना पसंद करती है। ओके, मतलब हमेशा पेन से लिखती है, तो वाई आना चाहिए या विद आना चाहिए। तो देखिए आप पेन एक टूल्स इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करें तो वहां पे क्या आएगा दोस्तों, विथ आएगा। ओके, अब बोले कट द एप्पल, कट द एप्पल, ऐसे ऐसे कट द एप्पल विद या बाय अ नाइफ। बताइए कट द एप्पल विथ अ नाइफ होगा या विद अ सॉरी बाय अ नाइफ होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे नाइफ का जो चाकू वगैरह के एक औजार है, एक टूल्स है, और यहाँ पे सेब काटने की बात करें तो यहाँ पे विथ आएगा ना कि वाई आएगा। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जब किसी काम को करने के लिए किसी औजार या उपकरण टूल या इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है तो वाई की जगह क्या आता है, विथ प्रीपोजिशन होता है, विथ अ कैन ओपनर, ना कि वाई अ कैन ओपनर। ओके, यानी यहाँ पे बी वाला सॉरी सी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, when the students reached late the teacher objected their entering the class without his permission। बहुत ईजी है, समझिएगा। ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपत्ति करना। ओके, और इस ऑब्जेक्ट ये जब वर्ब के रूप में काम करे तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है। इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा, विदाउट टू नहीं आएगा। ओके, यानी ऑब्जेक्टेड टू देयर एंटरिंग द क्लास होना चाहिए। ओके, यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। बाकी यहाँ पे देखिए पढ़ लीजिएगा एक बार, ये वाला लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन दैट हिज एम्प्लॉयज शुड नॉट अराइव लेट फॉर हर वर्क, सॉरी फॉर वर्क। बहुत ईजी है, समझिएगा। यहाँ पे इंसिस्टेड के साथ दोस्तों ऐसे प्रीपोजिशन ऑन आता है जब इसके बाद बिफोर का प्रयोग होगा तब। ओके, इंसिस्टेड के साथ क्या होगा दोस्तों, ऑन प्रीपोजिशन आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए इंसिस्टेड के साथ ऑन है बट इसके बाद कोई बिफोर का प्रयोग नहीं है, और इसके बाद डेट के बाद क्या है, क्लॉज है। अब यहाँ पे देखिए डेट के बाद क्लॉज है, नहीं वर्ब है, तो इसके साथ यहाँ पे इंसिस्टेड के साथ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ओके, यानी यहाँ पे बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ओके, द एक्ट्रेस वाज एडमायरिंग एट हरसेल्फ इन द मिरर। एक्ट्रेस थी जो मिरर में खुद को प्रशंसा कर रही थी। ओके, देख देख कर। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि एडमायरिंग है जो दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब और इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है, सॉरी एरर है। जैसे देखिए यहाँ पे एडमायर प्रशंसा या निहारना एक ट्रांजिटिव वर्ब, इसके ठीक बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, इसके बीच में ऐड का प्रयोग करना क्या है दोस्तों, गलत है। यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर है। He says that he is tired with his work। वो कहता है कि इस वर्क से उब चुका है, थक चुका है। बहुत ईजी, समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों टायर्ड के साथ विथ नहीं आएगा। ओके, टायर्ड के साथ ऑफ आएगा। ओके, जब थक जाने और उब जाने की बात हो तो टायर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑफ आता है, ना कि विथ आता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों व्हेन अराइव्ड आई फाउंड देम बोथ सॉरी देम बोथ सिटिंग एट द टेबल वेटिंग फॉर मी। देखिए यहाँ पे मेरा इंतजार करना, यहाँ पे इंतजार करने की बात हो रही है, किसी की सेवा करने की बात नहीं हो रही है। अब वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, फॉर आता है, ना कि ऑन आता है। ओके, जब इंतजार करने की बात हो रही है, वेटिंग फॉर मी। देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का इंतजार करने के लिए, किसी व्यक्ति का इंतजार करने के लिए वेट फॉर का प्रयोग होता है। वेट ऑन का अर्थ किसी का सेवा करने, जैसे वेटर आपका करता है, इसलिए यहाँ पे इंतजार करने की बात हो रही है, सेवा करने की बात नहीं हो रही। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों द टीचर वाज हैप्पी व्हेन द एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड। शुरू में ही पढ़े थे कि कंप्राइज्ड के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कंप्राइज्ड के बाद ऑफ नहीं आएगा, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एयर हो जाएगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट मैन 20 under 25 years of age कैन नॉट टेक एग्जामिनेशन। यहाँ पे समझिएगा कि आपको इस तथ्य से, इस फैक्ट से अवगत होना चाहिए कि जिस आदमी का उम्र 25 वर्ष से नीचे है वो एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम नहीं दे सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे अंडर की जगह विलो होना चाहिए। ओके, आपको एक कंसेप्ट समझाते हैं, नीचे लिखा हुआ है उम्र, एज, लेवल या रैंक नीचे का भाव बताने के लिए बिलो का प्रयोग क्या होता है, जबकि अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन भौतिक रूप से नीचे के लिए होता है। ओके, जैसे देखिए उम्र कम हो हमेशा बिलो लगाओ, अंडर
अंडर हो तो उस अंदर का प्रयोग करना हो तो पेड़ या नीचे टेबल के नीचे के लिए होता है, ओके, बैठने के लिए होता है। बहुत ईजी है कंसेप्ट, यहाँ पे समझ गए होंगे, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे बेलो होगा ना कि अंडर हो जाएगा, यानी बी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वो द वाइज कम लेट इन द हॉल एंड सेट बिसाइड्स मी। मतलब दोनों लड़का हॉल में लेट से आया और मेरे बगल में बैठ गया, ना कि मेरे अलावा बैठा। यहाँ पे सेंस दे रहा है जो बगल में, तो ये बिसाइड मतलब बगल में होता है, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है, ओके। यानी यहाँ पे ए से रिमूव कर देंगे ना दोस्तों तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है, ओके। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन अरिज़ोना सिंस 10 years बिफोर। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे 10 years है ना, अब समझिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए 10 साल से, यानी 4 का प्रयोग होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 का। बहुत ईजी है। द पेशेंट वॉज अकम्पनीड विथ हिज फ्रेंड। सिंपल सी बात समझिएगा, ये सेंटेंस है कि वो पेशेंट के साथ उसका दोस्त भी था। समझिएगा, इसके साथ विथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस वाज प्लस भी3 पैसिव में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वाई आना चाहिए, ओके, जो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्निंग वर्ड कंप्राइजेस, शुरू में ही पढ़े थे दोस्त, तो यानी सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। वी सा सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात, ऑन द बीच होता है, इन द बीच नहीं होता है, यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। ही वॉज अवार्डेड विद और डॉक्टरेट डिग्री, ओके। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पे आंसर भी लिख दिया गया है लेकिन गलती से लिखा गया है, समझिएगा। यहाँ पे अवार्डेड के साथ यहाँ पे दोस्तों कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ओके, सिंपल सी। देखिए अवार्ड ठीक वर्ब के ठीक बाद वह वस्तु या उपाधि आती है, तो जो दी गई उसके बीच में विथ का प्रयोग नहीं किया जाता, ओके। अवार्डेड और डिग्री, सीधे अवार्डेड के साथ यहाँ पे विथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यानी वी वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है, ओके। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेस, बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसके साथ ऑफ नहीं आएगा, ओके, सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, दे हैव बीन प्रोवाइडिंग मी। देखिए यहाँ पे प्रोवाइडिंग के साथ मी फॉर प्रीपोजिशन नहीं आता, क्या दोस्तों, फ्रॉम आता है। प्रोवाइडिंग हो गया और रिफ्रेन हो गया या आपका प्रिवेंट हो गया, ये सब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। बी वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर हो जाएगा, ओके। देखिए आंसर भी है, किसी को कुछ करने या रोकने, प्राइवेट, प्रिवेंट, रिफ्रेन, ये सब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, ना कि फॉर आता है, ओके। वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, यू मस्ट बी असेम्ड एट दिस फॉली ऑफ योर्स। बताइए कि आप मानिए मत मानिए, एक्सेप्ट करिए या मत करिए, लेकिन आपको अपनी मतलब कामों से, मूर्खता से शर्माने चाहिए, ओके। तो इसके असेम्ड के साथ दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन एट नहीं आता है, क्या आता है, ऑफ आता है, ओके। यानी बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है, बहुत इजी है। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। बहुत इजी है ब्रो। देखिए यहाँ पे अवेटिंग के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं आता, वेटिंग के साथ आता है, वेट के साथ फ्री फोर लगता है, वेट के साथ इसमें फोर छिपा हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा कि वेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, ओके। यानी बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, he reassured to his boss that he had no plans to leave the company। सिंपल सी बात, reassured एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ टू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ओके। सीधे बोलना है he reassured his boss, यानी ए वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है, ओके। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ आंसर के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड विथ अ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। लास्ट ईयर वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेसमैन से शादी कर ली है। अब देखिए शादी कर ली तो यहाँ पे मैरिड के साथ विथ नहीं आता, क्या आता, टू आता है, क्या आता है, टू, ओके। ध्यान में रखिएगा, दे देगा एग्जामिनर यहाँ पे विथ लगा के, जो कि गलत होगा। यानी सी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। डिफरेंट के साथ देन नहीं आता, क्या आता दोस्तों, फ्रॉम आता है, ओके, फ्रॉम। अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस आर नॉट ऑफर्ड ऑन एवरी डे। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा। जैसे समय सूचक शब्द एवरी डे हो, एवरी ईच डे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, इसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन इन ऑन का प्रयोग नहीं करना है, ओके।
तो सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा, यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं करना। ओके, हाँ ऑन का प्रयोग होता है जब आप डे, संडे, मंडे ये सब का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ऑन संडे, ऑन मंडे कर सकते हैं, डेट डे के साथ होता है। बट यहाँ पे ऑन एवरी डे हो, ईच डे हो, यस्टरडे हो, टुमारो हो, ये सब के साथ या एवरी ईच डे यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, एरर हो जाएगा। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड और 2-3 PM। बताइए किसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है। बहुत दीजिए, देखिए यहाँ पे बिटवीन का जो पेयर बनता है दोस्तों वो एंड बनता है। ओके, यहाँ पे एंड होना चाहिए। फ्रॉम का जो पेयर बनता है वो टू बनता है। ओके, यानी यहाँ पे एंड होना चाहिए ना कि टू होना चाहिए। ओके, सी वाला पार्ट में एरर है। ओके, एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, जैसे वो लौटा बहुत सारे उस समय क्वेश्चन किए हैं। देखिए यहाँ पे एट हिज रिटर्न नहीं है, ऑन हिज रिटर्न होना चाहिए। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या है दोस्तों, एरर है। द चीफ गेस्ट एंटरिंग इनटू द रूम, देखिएगा समझिएगा, जब आप कमरे वगैरह में प्रवेश कर रहे हैं ना तो सीधे इंटर द रूम बोलिए, इंटू का प्रयोग नहीं करना। इंटर के साथ कभी भी इंटू का प्रयोग नहीं होता। ओके, होता है तब होता है जब इंटर इंटू एग्रीमेंट वगैरह, अलायंस वगैरह का जब आप बोल रहे हैं, एग्रीमेंट वगैरह अब जब बोल रहे हैं तो इसके साथ इंटू का प्रयोग करिएगा। बट ये जब किसी भौतिक स्थान जैसे कैमरा, जैसे कमरा वगैरह में प्रवेश करना हो तो इसके बाद इंटू का प्रयोग नहीं करना है। ओके, बहुत ईजी है। सी इज अ वेरी एंग्री ऑन हिम, देखिए एंग्री वर्ड है ना दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे एंग्री है। जब आप किसी पर्सन से नाराज होते हैं ना तो यहाँ पे एंग्री के साथ विद का प्रयोग करिएगा। और जब आप किसी वस्तु, किसी बात पर चिढ़ते हैं ना तो एड का प्रयोग करिएगा। ओके, देखिएगा यहाँ पे सी इज एंग्री विद हिम होना चाहिए, ना कि ऑन हिम होना चाहिए। ओके, बहुत ईजी है, सिंपल सी है। बाकी यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कि विमेंस ब्यूटी में बी कंपेयर्ड विथ, बहुत ईजी। देखिए कंपेयर्ड के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन टू आएगा ना कि विद आएगा। ओके, तो ध्यान में रखिए कंपेयर्ड के साथ टू आता है, विद नहीं। ओके, जब दो अलग अलग भिन्न प्रकार, मतलब दो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों जैसे औरत फूल की तुलना की जाती है तो कंपेयर्ड के साथ टू का प्रयोग होता है। ओके, और एक जैसे चीजों यानी सिमिलर थिंग्स के लिए हो तो कंपेयर के साथ दोस्तों क्या आएगा, विथ आएगा। ओके, यानी यहाँ पे अलग अलग की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे समझिएगा वुमेन्स ब्यूटी का कंपेयर यहाँ पे डेट ऑफ फ्लावर्स। ओके, यानी यहाँ पे अलग अलग तुलना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कंपेयर टू आएगा। जब सिमिलर थिंग से करेंगे ना तो विथ आता है। बाकी यहाँ पे कंसेप्ट लिखा हुआ है। ओके, देखिए आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग, बताइए इसमें बहुत ईजी। देखिए यहाँ पे बी में लिखा हुआ है किसी विषय के टेस्ट के लिए टेस्ट इन नहीं, टेस्ट ऑफ का उपयुक्त माना जाता है। अ टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, यानी इन नहीं, ऑफ। बी वाला पार्ट में यहाँ पे आंसर भी लिखा गया है। देखिए इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन, मतलब यहाँ पे हमारे हाउस के बैक साइड में। अब देखिए बैक साइड में घर के पिछले हिस्से को दर्शाने के लिए इन द बैक साइड नहीं, एट द बैक। क्या होगा, एट द बैक साइड होगा ना, इन द बैक साइड नहीं। ओके, तो सिंपल सी, बहुत ईजी है। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, बहुत ईजी है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे पदनाम या डेजिग्नेशन के लिए सिंपल सी बात है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए ना कि मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, ऑफ। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट वीक शार्प लाइक द होलसेल प्राइस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है। इंडिकेशन संकेत के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या आता है दोस्तों, ऑफ आता है, फोर नहीं आता। क्या आता है, ऑफ। यानी बी वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। ओके, योर डॉग ऑल्सो डिफर विथ द हर नॉट, देखिए बस सिंपल सी बात, डिफर्स के साथ विथ नहीं आता है, क्या आता है दोस्तों, फ्रॉम आता है। ओके, बहुत ईजी है, कोई इसमें ध्यान देखना है कि इसमें कौन सा किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स लगता है बस। ओके, अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांस द विजिटर्स टू वेवर, देखिए यहाँ पे वे वेयर के साथ दोस्तों ऑफ आता है, वॉट नहीं होता है। बहुत इससे बड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे वेयर अवार्ड ऑफ, सॉरी अवेयर ऑफ, अफ्रेड ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, अप्रूव ऑफ, वर्दी ऑफ, कॉन्सियस ऑफ, जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ, ये सब के साथ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जिसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। ओके, यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पे इसमें सी वाला पार्ट मेरा है क्योंकि वे वेयर के साथ दोस्तों क्या दे दिया, अबाउट प्रीपोजिशन दे दिया जो कि ऑफ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों कि रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार, रवि ने अपने दोस्त से कहा बाइक खरीदने, कार खरीदने के लिए। ओके,
अब देखिए कार खरीदो, या देखिए यहाँ पे टोल्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा। ओके, टेल टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, सेड के साथ टू लगता है, सेड टू में, टोल्ड के बाद सीधे व्यक्ति आता है, टोल्ड मी। आप नरेशन पढ़े होंगे ना तो आपको पता होगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्या आएगा, टू नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यानी बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, यानी टोल्ड हिज फ्रेंड होना चाहिए सीधे। ओके, बाकी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ शुरू में भी बताए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कंप्राइज हो गया, इन्वेड हो गया, अटैक हो गया, अवेट हो गया, रीच हो गया, रिजेंबल हो गया, विजिटेड हो गया, असिस्ट हो गया। ये सब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगा देगा। ये सब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता दोस्तों। ओके, जब वर्ब का काम करने लगे। ओके, मयंक विल कम फ्रॉम जयपुर इन नेक्स्ट वीक। बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे जब सेंटेंस में लास्ट, नेक्स्ट, इच, एवरेज आदि शब्दों के पहले किसी भी इन, ऑन, एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इन नेक्स्ट वीक क्या है, गलत है। ओके, यहाँ पे इन रिमूव कर देंगे ना तो सही हो जाएगा, यानी सी वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है द पीपल कंप्लेंड द सीएम अवार्ड द फ्लोड। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, फ्लड यहाँ पे सिंपल सी बात है, कंप्लेंट के साथ यहाँ पे टू आएगा, क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा। आंसर भी लिखा हुआ है कि जब आप किसी व्यक्ति या अधिकारी से शिकायत की जाती है तो कंप्लेंट टू समबडी। ओके, तो यहाँ पे कंप्लेंट टू द सीएम अवार्ड होगा। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है आई मीन सफरिंग फ्रॉम सिंस अ लॉन्ग टाइम। बताइए किसमें कौन सा पार्ट में एरर हो सकता है दोस्तों, बहुत ही देखिए यहाँ पे समझिएगा, लंबे समय से या लंबे समय से के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता है, क्या होता है, फॉर का प्रयोग होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ना कि सिंस अ लॉन्ग टाइम। ओके, यानी सी वाला पार्ट में क्या था दोस्तों, एरर था। ओके, मेनी पीपल इन यूरोप डाइड फ्रॉम कैंसर। बहुत सारे लोग यूरोप में कैंसर से मर गए। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, शुरू में ही पढ़े थे कि यहाँ पे क्या है, कैंसर है, बीमारी है, तो डाइड के साथ ऑफ आएगा, ना कि फ्रॉम आएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, सीधे डिस्पाइट ऑफ आवर गुड, या तो इंस्पाइट के साथ ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आता है, यानी ये वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। ओके, आई हैव आस्क्ड यू सो मैनी टाइम्स टू ब्रिंग योर फ्रेंड टू होम। बस सिंपल सी बात है, होम के होम, देयर हो, अब्रॉड हो, अब्रॉड वगैरह हो, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है जब ये एडवर्ब का काम करता है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करना है, सीधे फ्रेंड होम। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या दोस्तों, एरर है। दिस इज ओनली फॉर ऑफिसर्स द रीजन विंग दैट इज नो वन अंडर एन ऑफिसर्स रैंक नीड्स टू अप्लाई। ओके, मतलब ये केवल ऑफिसर्स के लिए है, ऑफिसर से नीचे पद के लिए मतलब कहा जाए तो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी को अप्लाई करने की आवेदन अप्लाई करने का नहीं है, ऑफिसर से नीचे रैंक वाले को। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में एक बार क्वेश्चन मिला था, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर में मिला था कि रैंक या लेवल को नीचे भाव बताने के लिए अंडर का प्रयोग नहीं, क्या होता है, विलो का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे नो वन विलो हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। देखिए द मैन हु वाज ब्लाइंड विथ द लेफ्ट आई, वो आदमी जो लेफ्ट आई से, बायां आंख से अंधा है, वो मेरे स्कूल डेज में एकदम पक्का दोस्त हुआ करता था। ओके, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि किसी एक आंख से अंधा होने के अर्थ में ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई का प्रयोग किया जाता है, विथ का नहीं। ओके, यानी यहाँ पे दोस्तों ब्लाइंड इन होगा, ना कि विथ होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शंस वाज नॉट फुली रियलाइज्ड टू द ऑथोरिटीज। देखिएगा सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा महसूस किए जाने पर भाव दर्शाने के लिए वाई का प्रयोग नहीं, रियलाइज्ड वाई होगा, क्या होगा दोस्तों, रियलाइज्ड वाई। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 5th फ्लोर सितंबर ऑन 8 o'clock। सिंपल से ध्यान में रखिएगा, जब भी टाइम आए तो एट होता है, ऑन नहीं होता। ओके, एट 8 o'clock होना चाहिए। ओके,
मनीष इज अकस्टमर्ड टू सफरिंग एट हिज वर्क, मतलब वो अपना हार्ड वर्क और सफरिंग से वो पीड़ित है। ओके, यानी अकस्टमर्ड को सूट यहाँ पे टू होगा, अकस्टमर्ड के साथ यहाँ पे टू का प्रयोग होता है और इसके मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, लत जाना, गुलाम हो जाना, गुलाम हो जाना। ओके, और इसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, ना कि विथ आता है। ओके, बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट में एरर होगा दोस्तों। वन ऑफ माई फ्रेंड्स परफर्स्ट मी डेट वी शुड लैंड मी विंडो। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले इसको देखिए, पर्पस या सजेस्ट के बाद किसी भी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो उनके बीच में टू आता है। इसके साथ क्या आएगा दोस्तों, टू आएगा पर्पस के साथ। और जैसे पर्पस टू मी, किसी भी पर्पस हो करना हो तो टू के साथ पर्पस टू समवन, ना कि पर्पस। ओके, डायरेक्ट पर्पस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे टू का प्रयोग करना। ओके, प्रीपोजिशन टू हो जाएगा। ओके, यानी ए वाला पार्ट में क्या दोस्तों एरर है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राम हुआ जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस। ओके, सिंपल सी बात है, जिसके लास्ट में आई ओ आर हो ना, जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फीरियर हो, सुपीरियर हो, इसके साथ प्रीपोजिशन इन नहीं आता है, समेशन टू आता है। ओके, यानी यहाँ पे बी वाला पार्ट में क्या है दोस्तों एरर है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस था प्रीपोजिशंस का, और कॉन्सेप्ट वगैरह सही लिखा हुआ था, और बाकी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम साफ साफ भाषा में लिखा हुआ, पढ़कर समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों यदि सेट 1 2 3 आप नहीं देखें तो सेट 1 2 3 जाकर आप देखिए, उसमें भी 50 क्वेश्चंस है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो आप जाकर देखिए। और यदि आप सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट सब करवाया जाता है, वोकैबुलरी सब करवाया जाता है। ओके, तो आज वह यहीं तक, मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।